गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कक्षा 6 में विषय गणित अध्याय 4 के अंतर्गत वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वक्र क्या है? वक्र की परिभाषा है कि यदि अपन कागज पर पेन या पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने से बनी आकृति वक्र कहलाती है। जैसे मैंने एक पेन या पेंसिल कागज के ऊपर रखा और कैसी भी आकृति बनाऊं, यह आकृति अपने वक्र की बनेगी। इसी प्रकार कोई सी भी आकृति अपन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से आकृति बनाए, ये आकृतियां अपनी वक्र की आकृति कहलाएगी। अब वक्र की आकृति, वक्र दो प्रकार के हैं, एक तो खुला वक्र और एक बंद वक्र। तो ये वक्र अपने खुला वक्र है क्योंकि ये जगह खुल रही है, इसलिए ये वक्र कौन सा वक्र कहलाएगा? अपना खुला वक्र। ये वक्र भी खुला वक्र है, यहां से ओपन है, ये खुला वक्र। ये वक्र जहां से अपन ने पेंसिल प्रारंभ की और कैसे भी घुमाते हुए पुनः उसी बिंदु पर आकर रुक गए, तो ये वक्र बंद वक्र हो गया। बंद वक्र। कोई भी वक्र अपने कागज को 3 भागों में विभाजित करता है। यह वक्र अपने बंद वक्र बना तो ये 3 भागों में इसने विभाजित किया। अंदर वाला अभ्यंतर कहलाएगा, अंदर वाला भाग इसका अभ्यंतर होता है। ये जो लाइन खिंची हुई है ये इसकी परिसीमा होती है, और इस परिसीमा के बाहर ये सारा भाग बहिर्भाग होता है। बहिर्भाग, बाहर वाला भाग बहिर्भाग, अंदर वाला भाग अभ्यंतर, और जो इससे अपन ने वक्र बनाया वो परिसीमा इसकी कहलाती है। ये अपने पास वक्र है। वक्र साधारण वक्र कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ वक्र हैं, ये वक्र बना हुआ है, ये वक्र बना हुआ है, तो ये वक्र यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आके खत्म हुआ, तो ये अपना खुला वक्र है, साधारण वक्र है, खुला वक्र। ये वक्र अपन ने स्टार्ट किया और वापस यहाँ आके मिल गए, तो ये सरल बंद वक्र। बंद हो गया, ये पैक हो गया, इसलिए ये सरल बंद वक्र। ये वक्र बंद तो है लेकिन सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से जब अपन दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो वह सरल वक्र नहीं होता है। तो इस प्रकार और भी नीचे वक्र बने हुए हैं। इस प्रकार ये चीजें आकृतियां वक्र की हैं जो मैंने अभी बताई आपको। ये देखें, ये एक बंद सरल बंद वक्र है। इसके 3 भाग, ए बिंदु वक्र के अंदर की ओर स्थित है, अभ्यंतर में भाग में। बी बिंदु इसकी परिसीमा में स्थित है और सी बिंदु इसके बहिर्भाग में स्थित है। आगे देखें, इसमें बहुभुज। बहुभुज क्या है? बहुभुज किसे कहते हैं? यह केवल रेखाखंडों से ही बनी है, ऐसी आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियां लिखी हुई हैं। इन आकृतियों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 में कुछ विशेषता है। यह केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियां हैं। 1, 2, 4 और 5। 5 नहीं, 1, 2, 4। ये आकृतियां अपनी रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियां हैं। अतः ऐसी आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से ही बनी हो। यानी ऐसी आकृति जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है और बंद होती है, वह आकृति अपने क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। इसकी परिभाषा देख सकते हैं अपन। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज की परिभाषा अपन कॉपी में नोट करेंगे। सरल बंद आकृति जो रेखाखंडों से बनी होती है बहुभुज कहलाती है।
जैसे मैंने यहाँ एक रेखाखंडों से बनी हुई आकृति, बंद आकृति बनाई है। ये एक आकृति है जिसमें 5 रेखाखंडों से मिलकर बंद आकृति बन रही है, तो ये अपने बहुभुज होगा। अब इस बहुभुज में क्या क्या चीजें होती हैं, इस पर गौर करें अपन। सबसे पहले बहुभुज की भुजा। भुजा क्या होती है बहुभुज में? भुजा, बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड भुजा कहलाते हैं। जो इस बहुभुज को रेखाखंड बना रहे हैं, रेखाखंड एक AB रेखाखंड है, BC रेखाखंड है, CD, DE और EA, ये रेखाखंड अपने भुजाएं कहलाते हैं। तो कितनी भुजाएं हो गई इसमें? 5 भुजाएं हो गई। AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा, DE भुजा और EA भुजा। इसके बाद है अपने आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? एक ही शीर्ष से निकलने वाली 2 भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। एक ही शीर्ष से, यानी मान लो ये एक शीर्ष है, A बिंदु इसका शीर्ष है, एक शीर्ष से 2 भुजाएं निकल रही है, एक भुजा AB, एक भुजा AE, तो ये दोनों कौन सी भुजा हुई? आसन्न। B शीर्ष से 2 भुजाएं निकल रही है, AB और BC, तो ये दोनों आसन्न। इस प्रकार किसी भी शीर्ष से जो 2 भुजाएं निकलती हैं उसे आसन्न भुजाएं कहते हैं। अगला देखें, विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। सम्मुख शीर्ष, आप उसके किसी शीर्ष के सामने वाले शीर्ष को मिलाएंगे तो वह विकर्ण कहलाएगा। ध्यान रहे, सम्मुख शीर्ष, आसन्न शीर्ष को मिलाने से भुजा बनेगी और सम्मुख शीर्ष को मिलाने से विकर्ण बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, A शीर्ष के सम्मुख शीर्ष CB है, DB है, तो A को मैं C से मिलाऊंगा और A को D से मिलाऊंगा, तो ये मेरे पास 2 विकर्ण बनेंगे। कौन कौन से विकर्ण हुए? एक तो विकर्ण हुआ AC, एक विकर्ण हुआ AD। इस प्रकार अपन विकर्णों को समझ सकते हैं, खींच सकते हैं। और भी विकर्ण हो सकते हैं, जैसे B शीर्ष है तो B के सम्मुख शीर्ष कौन कौन से हैं? एक तो E है और एक D है, तो B को E से मिलाऊंगा तो ये विकर्ण, B को D से मिलाऊंगा तो ये विकर्ण। आज अपन इन परिभाषाओं को पढ़ा, इनको आप याद करें, कॉपी में लिखें। आगे अपन इसकी एक्सरसाइज के बारे में अगले वीडियो पे बात करेंगे। धन्यवाद।